मामा ने दिया सबको न्योता, महाकाल लोक का आमंत्रण दिया। 11 अक्टूबर की शाम ठीक 6 बजे। सब में क्या कांग्रेस भी है शामिल? इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें महाकाल कॉरिडोर पर है, जिसे अब नए नाम से पुकारा जाएगा, महाकाल लोक। जटाधारी के स्थित दिव्य लोक से आई तस्वीरों ने लोगों को पागल कर रखा है। काशी से भी 4 गुना विशाल, शान शौकत के मामले में सबसे आगे, नक्काशीदार पत्थरों की खूबसूरती, रोशनी से नहाया शिवलोक का एक एक कोना 11 अक्टूबर के दिन जब दुनिया के सामने आएगा, हर किसी के मन में बस यही चाह होगी कि महाकाल की भव्यता को पल भर के लिए सही आंखों में कैद कर ले। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर किसी को महाकाल की नगरी उज्जैन आने का न्योता दिया है। इस समारोह में शरीक होने का आमंत्रण दिया है। महाकाल के हवाले से दिए गए इस न्योते में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आप भी वो सुनिए। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना वहां हुई है, जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, और अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। प्रदेश के सीएम ने महाकाल लोक के लिए सबको आमंत्रित किया है, जिसमें आम से खास हर कोई होगा। लेकिन क्या इस न्योते में कांग्रेसी होंगे? क्या इस न्योते में विपक्ष पार्टियां होंगी? और क्या इस न्योते में गांधी परिवार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जिसने महाकाल के दर्शन किए हैं, उनमें इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का नाम शामिल है। हालांकि अब कॉरिडोर के बन जाने के बाद क्या गांधी परिवार महाकाल के दर्शन करेगा? हालांकि 11 अक्टूबर की तस्वीर ये साफ कर देगी कि महाकाल लोक में कौन आया और कौन नहीं। बहरहाल अब बस 11 अक्टूबर का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। भूमंडल के स्वामी की इसी धरती पर पीएम मोदी कदम रखेंगे। मंगल की इसी धरती पर 3 घंटों तक पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी और उज्जैन की इसी पावन धरती से पूरा विश्व महाकाल कॉरिडोर की करिश्माई दुनिया देखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, वो शुभ घड़ी कितनी खास होगी? चलिए हम आपको बताते हैं क्या है मंगल, महाकाल और मोदी का कनेक्शन। आखिर क्यों लोकार्पण के लिए मंगलवार का ही दिन क्यों चुना गया? इसको लेकर देखिए, पंडित आनंद शंकर व्यास कहते हैं 11 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया है। उज्जैन महाकाल की भूमि है। महाकाल भूमंडल के स्वामी है।
मंगल भूमि पुत्र हैं। मंगल और महाकाल का विशेष संबंध है। पीएम मोदी की राशि भी वृश्चिक है, जिसका स्वामी मंगल है और इसलिए मंगलवार को होने जा रहा है। अब जो कि अमृत सिद्ध योग में कॉरिडोर का लोकार्पण होगा और इसको लेकर ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास ये भी कहते हैं, ये जगह मंगल ग्रह की उत्पत्ति का केंद्र है, महाकालेश्वर भूमंडल के स्वामी। ऐसे में मंगलवार के दिन होने वाला पूजन अधिक फलदायी होगा। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में करीब 3 घंटे रहेंगे। ये योग विशेषतः नक्षत्र और वार के संयोग से बनता है। कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए ये योग लाभकारी है। इस योग में किए गए मांगलिक और नए कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। अब आपको ये याद दिला दें, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड पीएम मोदी ने अगर काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया, तो वहीं राम मंदिर के लिए मुहूर्त तैयार करने वाले आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ ने 13 दिसंबर को रेवती नक्षत्र में दोपहर का मुहूर्त निकाला था। तो तय शेड्यूल के चलते ठीक 6 बजे पीएम मोदी महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल कॉरिडोर के नंदी द्वार पर 6:30 बजे पहुंचेंगे। जनता को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना वहां हुई है, जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, और अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं।